देखील प्राप्त झाली, त्यामुळे मी देखील त्यांचा शतशः ऋणी आहे. माझे गुरुवर्य मराठीचे समालोचक कुणाल दाते सर यांच्यामुळे मराठी समालोचन खूप चांगल्या पद्धतीने करण्याची संधी मला प्राप्त झाली. त्यानंतर कुणाल दाते सरांच्याबद्दल आपण चर्चा केली तर नुकत्याच आता खो खोमध्ये देखील त्यांचं मराठी समालोचन तमाम सर्व क्रीडा रसिकांना येणाऱ्या कालावधीत ऐकायला मिळणार आहे. आणि ज्या ज्यावेळी कुणाल दाते सरांना एक वेगवेगळी संधी प्राप्त होत असते ते नेहमीच दीपक पवार सरांना फोन करून पहिल्यांदा माहिती देतात आणि ते नेहमी सांगत असतात की दीपक पवार सर तुमच्यामुळे ही संधी किंवा आज जो काही हा संपूर्ण प्रवास आहे रत्नागिरी चॅम्पियन्स ट्रॉफी सारख्या एका मोठ्या स्पर्धेत कुणाल दाते सरांना रत्नागिरी वासियांच्या सेवेत दीपक पवार सरांनी आणलं आणि त्यानंतर मात्र कुणाल दाते सरांचा प्रवास हा उत्तरोत्तर वाढताना आपण पाहिलेला आहे. कुणाल दाते सरांना देखील त्यांच्या या खो खोच्या वाटचालीसाठी आपण या स्पर्धेच्या माध्यमातून शुभेच्छा देऊ आणि त्याचबरोबर दीपक पवार सरांचं मात्र आपण भरभरून कौतुक करूया कारण त्यांच्यामुळे आम्हा सर्वांना ही संधी प्राप्त झाली आहे. तर मॅचच्या दिशेने जाऊया. मॅचला होती इथे सुरुवात. पहिले षटक हाताळेल गोलंदाजी मार्कवर साईदीप वरेकरला तुम्ही पाहू शकाल. इन ॲक्शन असेल. स्ट्रायकिंग एंडला बॅटरचा विचार केला तर तिथे मात्र अवधूत तांडेल रत्नागिरी क्रिकेटचा बाहुबली म्हणून ओळखला जातो आणि त्याच्याबरोबर नॉन स्ट्रायकिंगला तुम्ही पाहू शकाल उपेश चव्हाण. पहिला बॉल आउटसाइड ऑफ स्टॉम्प फुलरलिनचा बॉल फक्त हलक्या त्याने दिशा दिली. बॉल येतो इथे शॉर्ट लेग मध्ये सिंगल मिळेल. सिंगलने ती धावसंख्येचा होईल. श्री गणेशा पहिली सिंगल कंप्लीट करत असताना बॅटर अवधूत तांडेल. तर 3 धावा झाल्यात. माफ करा 3 धावा सध्या स्कोर कार्डवर. पहिल्या षटकाचा केती सुरू आहे. अतिशय महत्वाची लढत सेकंड हाफ मधली पहिली मॅच इथे आपण सध्या मायबाप क्रीडा रसिकांसाठी घेऊन आलोय. दोन्ही संघात अनेक मातब्बर खेळाडू आहेत. राईट मोर दी विकेटने हा बॉल फुलरलिनचा बॉल हेलिकॉप्टर खेळण्याचा प्रयत्न. बॉल येते ऑन साईडला मिडॉनला जिथे क्षेत्ररक्षक दाबेल तोपर्यंत सेकंड रनचा होईल प्रयत्न परंतु एकाच रनवर थांबावं लागेल. पराग वारेकरला इन ॲक्शन आपण पाहिलंय. क्रिकेटचा हा परिपूर्ण महासंग्राम याचसाठी केला होता अट्टहास की शेवटचा दिस गोड बाबा. 14 ऑगस्ट 2022 हा अंतिम दिवस असेल या स्पर्धेचा परंतु पहिला दिवस मात्र निश्चितपणे गोड झालाय. युट्यूबच्या माध्यमातून देखील मायबाप क्रीडा रसिक आमच्या सोबत जोडले गेलेत. त्या सर्वांचं सहर्ष हार्दिक हार्दिक स्वागत असेल. राईट अप ओव्हर विकेटने नेक्स्ट बॉल. हा बॉल अक्रॉस दी लाईन खेळण्याचा प्रयत्न परंतु बीट झालाय. टायमिंग इथे होत नाहीये. प्रॉपर टायमिंग इथे जुळलं नाहीये. बॉल जाईल इथे निर्धाव. प्रत्येक निर्धाव चेंडून तर थोडासा दबाव असेल परंतु आजच्या दिवसात अनेक उलटफेर केले गेले. YCC पावर्स गावकडी संघाला पराभवाचा सामना करावा लागला. त्यामुळे या मॅच मध्ये काय घडेल याचीत मात्र उत्सुकता असेल. साईदीप राईट ओव्हर दी विकेटने हा बॉल आउटसाइड लेग स्टॅम्पिंग थोडंसं करा. बॉल चालेल लॉंग स्टॉपला. विकेट किपरला बीट करून सिंगल इथे मिळते. सेकंड रन साठी पुन्हा एकदा प्रयत्न होईल परंतु रन इथे सेकंड मिळणार नाहीये. सिंगलवर थांबावं लागेल. अंपायर सिग्नल येतो येस इट इज अ वाईट बॉल. वाईट बॉलच्या रूपाने अतिरिक्त धाव मिळेल. 1+1 2 धावा इथे टीमच्या खात्यात जोडल्या जातील. टीमची टोटल आता स्कोर कार्डवर 6 धावा. 6 विदाउट लॉस. वेल बिगन इज हाफ डन असंच म्हटलं जातं. हिमतीने खेळावं लागेल कारण गमतीवर तर सगळेच टाळ्या वाजवतात. फुलरलिनचा बॉल इथे बीट केलाय. उत्तर नाहीये उपेशकडे परंतु हे वादळ आहे. फार वेळ इथे शांत ठेवू शकत नाहीयेत आणि त्यामुळे उपेश कडून देखील भरपूर अपेक्षा असतील या मॅच मध्ये. सलामीवीराच्या भूमिकेत तो इथे दाखल झालाय. दुसऱ्या बाजूला अवधूत तांडेल आपल्याला पाहायला मिळतोय परंतु साईदीप देखील तेवढाच मातब्बर गोलंदाज म्हणून ओळखला जातो. या स्पर्धेचे शिल्पकार दीपकजी पवार सर त्यांच्याबरोबर अभिजितजी दुडे सर या स्पर्धेचा आनंद घेत आहेत. हे खऱ्या अर्थाने या स्पर्धेचे शिल्पकार आहेत. क्रिकेटचे निस्सीम चाहते आहेत. आदरणीय दीपकजी पवार साहेबांचं क्रिकेटवर अतोनात प्रेम आहे. महाराष्ट्रातली कोणतीही मोठी स्पर्धा असो त्या स्पर्धेला सदिच्छा भेट देण्यासाठी नेहमीच आपण दीपकजी पवार सरांना पाहत असतो. त्यामुळे की काय रत्नागिरीतील खेळाडूंना देखील महाराष्ट्र नव्हे तर संपूर्ण भारतभर आणि भारताच्या बाहेर आखाती देशांमध्ये खेळण्याचा बहुमान मिळावा याचसाठी त्यांची ही प्रयत्नांची पराकाष्ठा आपल्याला नेहमीच पाहायला मिळते. त्यामुळे त्यांच्या कार्यकर्तृत्वाला मात्र या स्पर्धेच्या वतीने आम्ही सलाम करतोय. पहिला ओव्हरचा खेळ ती रंगलाय. रन झाले सध्या स्कोर बोर्डवर 6 विदाउट लॉस. 6 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर. शांत आणि संयमी सुरुवात. आयुष्यात जेव्हा जेव्हा सगळं काही संपलं असं वाटतं तिथून नवीन सुरुवात करायची असते आणि कदाचित तिथून टाकलेलं एक चांगलं सकारात्मक पाऊल एका वेगळ्या उंचीवर तुम्हाला घेऊन जातं. आयुष्यात सर्व काही हरा परंतु हिम्मत हरू नका कारण हिम्मत नसेल तर किंमत नाहीये. या मॅच मध्ये देखील हिमतीनं लढावं लागेल आणि सांगावं लागेल येस आय कॅन डू इट. मी हे करू शकतो. स्ट्रायकिंग एला अवधूत. अवधूत साठी हा बॉल
राईटम आरामडी विकेटने इथे थोडासा स्लिप झालाय, परंतु पावसाळी क्रिकेटची हीच तर खरी मजा आहे मित्रांनो. याचसाठी आपल्याला पावसाळी क्रिकेट पाहायचं असतं. डेड बॉलचा इशारा आलाय. अगदी रनअप स्टार्ट केला आणि त्यानंतर गोलंदाज कुठेतरी सरकलाय. रन झाले स्कोर कार्डवर 6. अतिशय महत्वाची लढत. खास पिंपरी चिंचवड विभागातून देखील आमचे मित्र केतन ठाकरे या स्पर्धेला सदिच्छा भेट देण्यासाठी स्पर्धा पाहण्यासाठी दाखल झाले. त्यांचं देखील सकाळ सत्रात आपण स्वागत केलंय. ते देखील या संपूर्ण स्पर्धेचा आनंद घेत आहेत. ते देखील तेवढेच क्रिकेटचे चाहते आहेत. स्वतः देखील एक उत्कृष्ट खेळाडू आहेत आणि सध्या या मॅचचा देखील ते आनंद घेत आहेत आमच्या समालोचन कक्षात बसून. त्याचबरोबर आपण पाहतोय आयोजनामध्ये सर्वाधिक महत्वाची भूमिका असणारी दीपकजी मोरे सर सातत्याने प्रत्येक स्पर्धेत त्यांचं योगदान देखील पाहायला मिळतं. सोनमताई चव्हाण, गिरीशजी कोचरेकर, प्रत्येक आमच्या सहकार्याचं कौतुक करावं तेवढं कमी आहे. कारण क्रिकेट हा तुम्हा आम्हा भारतीयांचा धर्म झालाय. या धर्माचे तुम्ही आम्ही सर्वजण पूजक झालोय आणि हा क्रिकेटचा कुंभमेळा आज रत्नागिरीतील छत्रपती शिवाजी महाराज क्रीडांगणात रंगलाय. राईट ओडी विकेटने हा बॉल बॉलर इथे सज्ज झालाय. रमीजचा हा बॉल बिग हिट करायचा होता, परंतु प्रॉपर टायमिंग इथे होत नाहीये. अगदी हलका स्ट्रोक पाहायला मिळतोय. रन मिळते फक्त सिंगलने काम इथे चालवावं लागतंय. एकेरी धावेने धावसंख्या स्कोर कार्डवर 7. 7 जुलै 1981 हा जन्मदिवस आहे MSD महेंद्रसिंग धोनी या खेळाडूचा. 28 वर्षानंतर तब्बल 2 एप्रिल 2011 ज्या खेळाडूने स्वतःच्या नेतृत्वाखाली भारतीय संघाला दुसरा विश्वकर्णक जिंकून दिला, ज्याच्या जर्सीवर आपण 7 अंक पाहिलाय आणि सध्या दावा झाल्या स्कोर कार्डवर 7 बिनबाद 7. परंतु इथे या मॅच मध्ये एक दुसऱ्याची साथ देखील द्यावी लागेल. आझादी का अमृत महोत्सव देखील जवळ आलाय. आखू टप्प्याचा बॉल डान्सिंग डाऊन द विकेटने खेळायचा होता, परंतु बीट झालाय. बॉल जाते विकेट किपरच्या हातात. इथे रन मिळणार नाहीये. हा बॉल असेल डॉट बॉल. प्रत्येक डॉट बॉल नंतर दबाव असेल. दीपकजी पवार सर यांना आपण पाहतोय प्रत्येक हालचालीवर त्यांचं देखील लक्ष आहे. यावेळी हा पंपूल करायचा होता, परंतु बीट होतोय. उत्तर नाहीये. धुंड रे साजना. धावांसाठी जगडावं लागतंय. आयुष्यात उद्योग असो, व्यवसाय असो किंवा क्रिकेट असो, भागीदारीला खूप महत्व आहे. पार्टनरशिप करावी लागेल आणि ही पार्टनरशिप करत असताना एक दुसऱ्याची साथ मात्र खूप महत्वाची राहील. धावा झाले 7. उपेसाठी हा बॉल ऑन साइडला लॉप केला. बॉल हवेत. प्रॉपर टायमिंग बॉलला पाठवलाय. काऊ कॉर्नरच्या डोक्यावरून आउट ऑफ द पार्क. ह्यूज अँड हँडसम षटकार. 6 धावा. सडक पे कडक. अगदी प्रॉपर टायमिंगने टायमिंग जुळवलं आणि त्यानंतर बॅटमधून स्वीट साऊंड आला. बॉलला पाठवलंय काऊ कॉर्नरच्या बाहेर. 6 धावांसाठी ठोकलाय षटकार. बी अ किंग षटकार. अगदी सलामी देतोय. या षटकारानंतर धावसंख्या आता पुढे सरकली. टीमची टोटल स्कोर कार्डवर 13 धावा. 13 विदाउट लॉस. काही काळ शांत होता, परंतु आपण पाहिलं, मी आधीच सांगितलं होतं, हे वादळ आहे, याला तुम्ही फार वेळ शांत ठेवू शकत नाहीये. कारण जखमी वाघ हा नेहमीच धोकादायक असतो. थोडासा जखमी झालाय, परंतु त्यानंतर त्याने सांगितलंय टायगर अभी जिंदा है. पुन्हा एकदा खूप टप्प्याचा बॉल. इथे कमबॅक केलंय. एक तुझा एक माझा. रमेश देखील सांगतोय वाडा कुणाचाही असो, राडा मात्र मीच करणार. तू मला षटकार ठोकलायस, परंतु मी देखील कच्च्या नाहीये. माझ्याकडे देखील उत्तर आहे आणि लगेच एक व्हेरिएशन दाखवलं. बूस्ट केलंय, परंतु हे बॅटल असंच राहील चालू, कारण ही स्पर्धा देखील तुला मोठ्या उंचीची आहे. खूप टप्प्याचा बॉल. बॅटची कडा इथे घेतली आहे. फ्लाय स्लिपला इथे फ्लाय झालाय. फिल्डर तिथे पोहोचेल तोपर्यंत सिंगल मिळते. आणखी एक चेकी सिंगल. रन झाले सध्या स्कोर कार्डवर 14 धावा. 14 अंक आला की लगेच मित्रांनो आठवण येते 14 फेब्रुवारीची. 14 फेब्रुवारी हा प्रेमाचा दिवस. संपूर्ण जग 14 फेब्रुवारीला प्रेमाचा दिवस साजरा करत होता, परंतु दुसऱ्या बाजूला 14 फेब्रुवारी 2019 हा दिवस तुम्हा भारतीयांसाठी मात्र काळा दिवस राहिलाय. पुलवामाचा अटॅक लगेच डोळ्यासमोर येतो. 40 आपले जवान शहीद झाले होते. त्यांना देखील या बी अ किंग चॅम्पियन्स ट्रॉफी 2022च्या पहिल्या पर्वाच्या माध्यमातून मात्र आदरांजली असेल. त्यामुळे 14 फेब्रुवारी हा जसा का प्रेमाचा दिवस राहिलाय, तसाच तो आपल्यासाठी भारतीयांसाठी काळा दिवस देखील राहिला. इथे दाबा झाले सध्या 14 बिनबाद 14. एक चांगली सुरुवात करून दिली आहे, परंतु इथून आणखीन चांगली फटकेबाजी करावी लागेल. स्ट्रायकिंग एंडला उपेश चव्हाण. मॅन फ्रॉम मिऱ्या गावाला बिलॉंग करतो. ओव्हर नंबर 3 साठी आशिष धुंदूर. मॅन फ्रॉम कोतवडे. अनेक वर्ष लेदर क्रिकेट खेळाय. टेनिस बॉल क्रिकेट देखील चांगलं खेळतो हा खेळाडूने. आता रबर बॉल क्रिकेट मध्ये आपण त्याला पाहतोय. अशी 6 बॉल लॉफ्ट केलाय. पुन्हा एकदा बॉल हवेत. यावेळी देखील प्रॉपर टायमिंग.
आणखीन एक मोठा धमाका. उपेशच्या बॅट मधून बॉल चाललाय गाव कॉर्नरच्या डोक्यावरून आउट ऑफ द पार्क 6 रन. आणखीन एक धमाका इथे दाखवलाय. उपेश चव्हाण नाम तो सुना होगा. षटकार इथे ठोकला आणि त्यानंतर धावसंख्या आता स्कोर कार्डवर 20 विदाउट लॉस. यावेळी बीट केलाय. इथे उत्तर नाहीये. गती थोडीशी कमी होती, आता गती वाढवली आहे. आधीच्या बॉलवर गती थोडीशी कमी पाहायला मिळाली, परंतु यावेळी चेंज ऑफ पेस केला आणि त्यानंतर लगेचच बीट झालाय. डान्सिंग डाऊन विकेटने खेळण्याचा प्रयत्न इथे अयशस्वी झाला. रन इथे मिळत नाहीये. रन झाले आतापर्यंत स्कोर बोर्डवर 20. टेनिसक्रिकेट.in च्या माध्यमातून घर बसल्या युट्यूबद्वारे या स्पर्धेचा तुम्ही आनंद घेऊ शकता. खूप चांगलं कॅमेरा वर्क इथे केलं जातं. विकेटच्या बाहेर आणखीन एक धमाका. ठोकलाय षटकार. 6 धावा. काही फलंदाजी इथे केली जाते. नेत्रदीपक, ताकद, नजाकत, सौंदर्य सर्व काही पाहायला मिळालं. या षटकारानंतर आता धावसंख्या स्कोर कार्डवर 26 धावा. बिनबाद 30 षटक. पहिल्या बॉलवर षटकार. सेकंड बॉल होता निर्धार आणि आता हा बॉल देखील चालला लॉंग शॉटला. विकेट किपरने थोडीशी गंमत केली, परंतु त्याची किंमत मोजावी लागते. एकेरी धावेच्या रूपाने 22च्या स्वरूपात. आमचा सिग्नल आमच्यापर्यंत पोहोचला. एक इट द 22 एकेरी धावेची मिळते. त्यानंतर जिंकली टोटल स्कोर कार्डवर 27 धावा. अशी सुंदर राईट अँड फोर्थ विकेटने हा बॉल कधीकधी हा बॉल यावेळी टायमिंग बॉल हा इथे फेल घेतलाय. माफ करा, आउटपुट यावेळी बाद होतोय. बाईकची इथे कडा घेतली. स्टायलिश कडा आणि त्यानंतर विकेटचे होईल पतन. पहिला धक्का बसतोय. 9 ला पाहिजे मेरा संघाला. स्कोर कार्डवर 27 धावा. एक गडी बाद. 27 ला आपण विकेट. 27 रन. एक विकेटचे नुकसान. तरी दाखल झाला. संघाचा संघनायक कॅप्टन ऑलवेज लीडिंग फ्रॉम फ्रंट असं म्हटलं जातं. आता संघाचा संघनायक मैदानाच्या मध्ये दाखल झालाय. आणि केत शिवलकर इन ऍक्शन असेल. स्ट्रायकिंग एंडला, नॉन स्ट्रायकिंग एंडला उपेश. रन झाली सध्या स्कोर कार्ड 27. लॉस ऑफ 1 विकेट. 27 धावा. एक गडी बाद. आशिष धुंदूरला मिळाली ही सफलता आणि त्यानंतरचा हा कुटप्प्याचा बॉल अगदी समोर खेळायचा होता, परंतु बॉल चाललाय पॉइंट आणि बॅकवर्ड पॉइंटला, जिथे क्षेत्ररक्षक धावेल तोपर्यंत सिंगल मिळते. अतिरिक्त बाउन्स इथे पाहायला मिळाला. अतिरिक्त बाउन्स नंतर सिंगल मिळते. ओव्हर नंबर 3 चा खेळ इथे संपलाय. 3 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर पहिल्या डावात बॅटिंग करत असताना 9 लाई पावनाई मेऱ्या टीमची धावसंख्या झाली आहे आतापर्यंत 28 रन्स. एक गडी ते गमावलाय. प्रत्येक बॉलची चांगली अपडेट आमच्यापर्यंत पोहोचवली जाते आमचे गुणलेखक मित्र अक्षय पाटील यांच्या माध्यमातून, आणि तेवढंच चांगलं लाईव्ह अपडेट देखील केलं जाते मुजेब मिरकर यांच्या माध्यमातून. संपूर्ण आमची ऑफिशियल टीम, पंचांची भूमिका खूप निर्णायक राहते. अक्षय कोंबेकर सर आपण पाहतोय स्क्वेअर लेग पंचांच्या भूमिकेत आपल्याला पाहायला मिळतील. मुख्य पंचांच्या भूमिकेत गौरव भागवत सर आपल्याला पाहायला मिळतात. या स्पर्धेचे शिल्पकार, आमचे मार्गदर्शक, ज्यांच्यामुळे आम्हाला देखील ओळख प्राप्त झाली ते दीपकजी पवार सर या स्पर्धेवर संपूर्ण लक्ष ठेवून आहेत. आदरणीय नामदार उदयजी सामंत साहेब, त्याचबरोबर आदरणीय किरण उर्फ भैयाशेठ सामंत साहेब यांच्या मार्गदर्शनाखाली, दीपकजी पवार सर यांच्या नेतृत्वाखाली ही स्पर्धा आज सत्यात उतरली आहे. क्रिकेट क्रिकेट आणि क्रिकेट, क्रिकेटच्या या रंगात आपण रंगून गेलोय. पावसाळी रबर बॉलचं क्रिकेट अगदी एका मोठ्या उंचीवर पाहायला मिळते. 28 रन्स आतापर्यंत. एक गडी बाद. ओव्हर नंबर 4 आकिब बुल्ला. ओव्हर नंबर 4 साठी पहिला बॉल राईट मराठी विकेटने बीट केले आणि किटला धुंड धुंड रे साजना. जणू काही शूज मध्ये खेळ ठोकलेत की काय, आणि त्यानंतर हा फटका खेळायचा होता असंच चित्र पाहायला मिळालं. फुटवर्क पाहायला मिळत नाहीये. मोबाईल मध्ये नेटवर्क आणि क्रिकेटच्या पटल्यावर फुटवर्क खूप महत्वाचं राहतं, ते पाहायला मिळत नाहीये. बॉल केला इथे निर्धाव. आकिबचा हा बॉल, अकुटप्याचा बॉल, हा पंपूल केला. यावेळी प्रॉपर टायमिंग. डीप स्क्वेअर लेग बाउंड्री लाईनच्या बाहेर सडक पे कडक. अनिकेतच्या बॅट मधून हा ठोकला जातोय. शानदार दमदार षटकार.
काय फटका इथे सजवलाय, जणू काही तुटून पडलाय. पहिला बॉल संयमाने खेळून काढला, कारण पहिल्या बॉलला त्याने संयम दिला असंच म्हणावं लागेल. क्रिकेटच्या पटलावर सर सुनील गावस्कर नेहमी सांगतात, चांगल्या चेंडूचा सन्मान करा, खराब चेंडूचा समाचार घ्या. आणि अगदी पहिल्या चेंडूला सन्मान दिला, त्यानंतरचा बॉल थोडासा खराब आणि या चेंडूवर अक्षरशः तुटून पडला. अनिकेत शिवलकर ठोकला षटकार आणि तो सांगतो येस, टायगर अभी भी जिंदा है. धाव संख्या स्कोर कार्डवर सध्या 34 रन्स बनवले गेलेत. एक गडी ते गमावला गेला. अवधूत तांडेलने थोडस नाराज केलं, परंतु कमबॅक केलं जाते. ओव्हर नंबर 4 चा खेळ सध्या इथे सुरू आहे. अकीब मुल्ला मॅन फ्रॉम कोतवडे राईट अप ओव्हर द विकेटने यावेळी नेक्स्ट बॉल करेल. हा बॉल देखील प्रॉपर टायमिंग रडार मध्ये होता, आणखीन एकदा पाठवून दिलाय. बॅक टू बॅकचा मोठा धमाका, आणखीन एक बिअकिंग षटकार अनिकेतच्या बॅट मधून पाहायला मिळतोय. धावा मिळतील 6. पॉवर हिटिंग साठी जाणला जातो हा खेळाडू. संघाला गरज होती अशाच वेळी तो मैदानात आला आणि तो आता सांगतोय की मी थांबणार नाहीये. आता त्याने कुठेतरी एक मोठी सुरुवात केली आहे. आदरणीय समालोचक कुणाल दाते सर नेहमी सांगतात की आयुष्यात स्वतःला कधी उद्ध्वस्त होऊ देऊ नका, कारण लोक ढासळलेल्या घराच्या विटा देखील सोडत नाहीत. संकटांवर अशा पद्धतीने तुटून पडावं की जिंकलो तर इतिहास आणि हारलो तरी इतिहासच घडला पाहिजे. तो इतिहास या ट्रॉफीच्या माध्यमातून, या स्पर्धेच्या माध्यमातून आपल्याला घडवायचा आहे. कारण पुढच्या पर्वात आदरणीय दीपकजी पवार साहेबांनी सांगितले की ही स्पर्धा लाख मोलाची होणार आहे आणि त्यामुळे त्यांचं कर्तृत्व पुन्हा एकदा आपल्याला सिद्ध होताना पाहायला मिळेल. पुढच्या पर्वात लाख मोलाची स्पर्धा रत्नागिरीवासियांसोबतच संपूर्ण क्रिकेट जगताला नक्कीच पाहायला मिळणार आहे. त्यामुळे जेवढं कौतुक करावं तेवढं कमी आहे. प्रत्येक पर्वात काहीतरी नवीन देण्याचा मानस दीपक पवार सर आणि त्यांची संपूर्ण टीम दाखवत असते आणि त्यामुळेच की काय आमच्यासारख्या समालोचकांना देखील एका मोठ्या उंचीवर त्यामुळे आम्ही देखील त्यांचे शतशाही असणार आहोत. ही सबमरीन डिलिव्हरी आपल्याला पाहायला मिळाली. गुरुवर्य समालोचक हरीश पांड्या सरांचा हा शब्द, सबमरीन डिलिव्हरी. पानबुडा अगदी जशाच्या पाण्याच्या जवळून निघून जातात तसाच हा बॉल अगदी गोष्टीच्या जवळून बीट झाला. इथे बॅटर रन मिळाली आहे आतापर्यंत स्कोर कार्डवर 41 धावा. राईट ओव्हर द विकेटने अकीबचा हा बॉल. यावेळी उपेशला कुठेतरी चकवण्यात यशस्वी झालाय. उपेश कुठेतरी संघर्ष करतोय, परंतु संघर्षाच्या काळात उपेशला सांगावं लागेल हो मी हे सिद्ध करू शकतो. 4 षटकांचा खेळ इथे संपलाय. 4 षटकांच्या समाप्तीनंतर टीमची टोटल 41 धावा. आजच्या दिवसातील सर्वाधिक स्कोर देखील पाहायला मिळाला. हर्षल कांबळेने आजच्या दिवसातील नव्हे तर या स्पर्धेतील पहिलं अर्धशतक देखील पाहिला. अनेक उलटफेर होताना पाहायला मिळाली. गावकरी संघाला 31 धावांचे लक्ष ठेवलं गेलं होतं. जगभेरी नाचणीच्या माध्यमातून ते देखील पूर्ण करता आले नाही. म्हणजे लो स्कोरिंग मॅचेस देखील आज डिफेंड केल्या. याचसाठी क्रिकेट जाणलं जातं, याचसाठी क्रिकेट ओळखलं जातं आणि म्हणूनच क्रिकेटला अनिश्चिततेचा खेळ म्हणून ओळख दिली जाते मित्रांनो. तर शेवटच्या ओव्हरचा खेळ ते सुरू होईल. शेवटच्या ओव्हर नंबर 5 साठी गोलंदाजी मार्कवर येतोय साईदीप. पहिल्या षटकार फक्त 6 धावा खर्च केला होता. तोच खेळाडू आता गोलंदाजी मार्कवर राईट ओव्हर द विकेटने पहिला बॉल. हा बॉल टप्पा पहिल्यांतर थोडासा बाहेर चाललाय. आउटसाइड लेग स्टंप पिचिंग थोडंसं बाहेर अंपायर सिग्नल येतो. येस इट इज अ वाईट बॉल. हा चेंडू पुन्हा एकदा टाकावा लागेल. अतिरिक्त धाव संघाच्या खात्यात जमा होते. टीमची टोटल आता स्कोर कार्डवर 42. 42 लॉस ऑफ 1 विकेट. 42 रन 1 विकेट के नुकसान पर. साईदीप पवेलियन एंड कडून राईट ओव्हर द विकेटने स्ट्रायकिंग एंडला अनिकेत 2 षटकार ठोकलेत. अकुट टप्प्याचा बॉल आणि आता त्याच्या बॅटमधून आणखीन एक जोरदार प्रहार. बॉल चाललाय डीप स्क्वेअर लेग बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. अनिकेतच्या बॅटमधून येतोय हा 3रा षटकार आणि या षटकाराने धावसंख्या पोहोचली आता स्कोर कार्डवर तब्बल 48 धावा. अक्षरशः गरजलाय. वरुण राजा एका बाजूला बरसत होता, परंतु आता वरुण राजाने थोडीशी कुठेतरी विश्रांती घेतली आहे आणि त्याचं काम इथे पूर्ण करतोय संघाचा संघनायक अनिकेत शिवलकर. काही इनिंग इथे पेश करतोय. लांबच लांब फटकेबाजीसाठी जाणला जातो आणि अगदी नावाप्रमाणे काम तो सध्या इथे मैदानात करतोय. यावी अवे फ्रॉम बॉडी बॅटची कडा इथे घेतली आहे. बॉल इथे लॉंग स्टॉपला फ्लायस्लिप रिजन मधून बॉल जाईल. सिंगल इथे मिळते. यावेळी सिंगलवर थांबावं लागतंय. सिंगलने धावसंख्या स्कोर कार्डवर 49. 49
लॉस ऑफ 1 विकेट. अर्धशतकाच्या अगदी समीप येऊन पोहोचलाय हा संघ नवलाई पावणाई मिऱ्या, जो मिऱ्या गावचा संघ आहे. रत्नागिरी तालुक्यातील समुद्राच्या सानिध्यात अगदी बसलेलं हे गाव. याच गावातून हे खेळाडू इथे दाखल झालेत. उपेसाठी हा बॉल, हेलिकॉप्टरचा प्रयत्न, बॉल येतो विथ द कार्पेटने ऑन साईडला, मिड विकेट रिजनला सिंगल इथे मिळते. आणि आता सिंगलने धावसंख्या स्कोर कार्डवर 50 धावा. अर्धशतक धावफलकावर इथे लागलंय, परंतु अजूनही धावा बनवाव्या लागतील. ये दिल मांगे मोर, अजूनही धावा बनवाव्या लागतील कारण ही महत्वाची लढत आहे. यानंतर आणखीन एक मोठी मॅच तुमच्या समोर आम्ही घेऊन येऊ. फर्स्ट इनिंगच्या नंतर नेक्स्ट मॅचचा होईल इथे टॉस, आणि त्या टॉसचा बॉस कोण होणार इथे बेट केलाय. टिट फॉर टॅट, जशाच तसं प्रत्युत्तर द्यावंच लागेल. तू आतापर्यंत 3 षटकार जरूर ठोकले असशील, परंतु माझ्याकडे देखील व्हेरिएशन आहे, मी देखील काहीतरी वेगळं करू शकतो, हेच इथे दाखवलं जात आहे. ही संपूर्ण रंगीबेरंगी किट्स आपण पाहतोय ती आम्हाला पुरस्कृत केली गेली आहेत श्री साई स्पोर्ट्स यांच्या माध्यमातून. त्यांचे देखील आम्ही शतशः ऋणी आहोत. हा बॉल अगदी पंच केलाय, मिड ऑफला बीट केल्यानंतर लॉंग ऑफ मध्ये बॉल जाईल. 2 क्षेत्ररक्षक बॉलच्या मागे धावतील, तोपर्यंत रन मिळतात इथे 2. चांगलं रनिंग बिटवीन द विकेट. 2 गडी इथे बॉलच्या मागे धावताना पाहायला मिळाली, तोपर्यंत 2 धावा पूर्ण देखील केल्या गेल्यात. या 2 धावांनी टीमची टोटल आता स्कोर कार्डवर घेऊन पोहोचली आहे 52 धावा. काही चेंडूंचा खेळ पहिल्या इनिंग मध्ये अजूनही शिल्लक आहे. किती मोठं टार्गेट इथे सेट केलं जाईल, कारण पहिल्या डावात जेवढं मोठं टार्गेट असेल तेवढा मात्र दबाव असेल. हा बॉल ऑन साईडला फक्त बॉटम हँडचा वापर केलाय, प्रॉपर टायमिंगने हा बॉल देखील पाठवलाय मिड विकेट, डीप मिड विकेटच्या वरून सीमारेषेच्या पलीकडे. आणखीन एक धमाका ठोकला इथे षटकार, आणि त्यानंतर धावसंख्येला दिलाय मोठा आकार. धावा झाला स्कोर कार्डवर 58 धावा, 1 गडी बाद. तर पहिल्या डावाचा खेळ ते संपलाय. 5 षटकांच्या समाप्तीनंतर 58 धावा स्कोर बोर्डवर बनवल्या गेल्या आहेत. म्हणजे आता सेकंड इनिंग मध्ये 59 धावांचं असेल लक्ष्य. काय घडेल या मॅच मध्ये, कोण जिंकणार कोण हारणार, यापेक्षा मायबाप क्रीडा रसिक मात्र क्रिकेट जिंकणार की क्रिकेट हारणार हेच पाहत असतील. युट्यूबच्या माध्यमातून जे मायबाप क्रीडा रसिक आमच्यासोबत जोडले गेलेत त्यांचं देखील पुन्हा एकदा सहर्ष स्वागत असेल. 59 धावांचं लक्ष्य पूर्ण केलं जाईल का हे मात्र पाहण्यासाठी, ऐकण्यासाठी कुठेही जाऊ नका. ऐकत राहा, पाहत राहा. क्रिकेटचा, पावसाळी क्रिकेटचा परिपूर्ण महासंग्राम, बिअ किंग चॅम्पियन्स रेनी ट्रॉफी 2022 सीझन 1 पहिलं पर्व, पहिला दिवस. स्कोर कार्डवर जाऊया. अवधूत तांडेल फक्त 4 धावांचे योगदान, त्यानंतर तब्बल 21 धावा काढल्यात. उपेशने त्याने ठोकले 3 षटकार, अनिकेतने 29 धावांचे योगदान दिलंय. एक चांगली इनिंग त्याने पेश केली आणि त्यानंतर रन झालेत 58. गोलंदाजांचं समीकरण आपण पाहिलं, त्यांचं जर पृथक्करण आपण पाहिलं, साईदीपने 2 षटकं हाताळलीत, रन खर्च केले तब्बल 23. त्यानंतर रमीजने 8 धावा इथे खर्च केल्यात. 1 षटक हाताळत असताना आशिष धुंदूरने 14 धावा खर्च केल्यात, तर आकिब मुल्ला 13 धावा खर्च केल्यात. 58 धावा इथे झाल्यात मित्रांनो. 59 धावांचं असेल लक्ष्य. काय घडेल या मॅच मध्ये, दुसऱ्या डावात काय घडणार, काय बिघडणार हे ऐकूया. राष्ट्रभाषा हिंदीच्या माध्यमातून आमच्यासोबत जोडले जात आहेत सिद्दीक मेमन. इट्स ओ टी यू. मी काही क्षणांसाठी थांबतोय, तुम्ही मात्र थांबू नका. धन्यवाद. शुक्रिया गोपी यादव। मुकाबला मैदान के अंदर बहुत महत्वपूर्ण मुकाबला है। नवलाई पावनी मिर्या बनाम आरजे 11 कोतवड़ी, इनके बीच का मुकाबला चल रहा है। नवलाई पावनी मिर्या ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 58 रन बनाए हैं। 59 रनों का लक्ष्य इस मैच के अंदर सेट किया गया है। हमारी टेक्निकल टीम के अंदर आप देख रहे हैं दिव्या महेकर सर रहेंगे, अमित लांजेकर, मंदार सर हैं, और उसी के साथ अंपायर की बात की जाए रत्नागिरी क्रिकेट एसोसिएशन के अंपायर अक्षय कोलंबेकर, विश्वनाथ लिंगायत और गौरव भागवत, ये अंपायरिंग करेंगे।
स्कोरर का काम, इस टूर्नामेंट की दास्तान लिखने का काम अपने हाथों के साथ सुयोग देवस्थरी और अक्षय पाटिल। यूट्यूब की टीम हमारे साथ जुड़ी हुई है, कैमरामैन बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और WW टेनिस क्रिकेट .in की टीम, पूरी टीम बहुत अच्छा काम कर रही है। इसके अंदर सफवान बारगिर, सर्वेश सबान, कुणाल पालकर, प्रतीक गावकर, मुत्तलिब मिरकर, अमान मुल्ला, फैज चाउस, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इनका भी तहे दिल के साथ आभार। और हमारी सभी जो रेनिट ट्रॉफी के लिए जिन्होंने योगदान दिया है, हमारे सभी स्पॉन्सर का हम तहे दिल के साथ आभार व्यक्त करते हैं। सक्सेसफुल है, पहला दिन है, पहला साल है, कमाल है, बेमिसाल है। और इस टूर्नामेंट को थोड़ा सा ग्लैमर लाने का काम, थोड़ा सा ऊपर लाने का काम, चमकाने का काम श्री साई स्पोर्ट्स पराग पाटिल और शैलेश पाटिल ने भी किया है। जो आप 26 टीम के लिए किट देख रहे हो वो हमारे स्पॉन्सर ट्रिपल एस श्री साई स्पोर्ट्स पराग पाटिल और शैलेश पाटिल के माध्यम से। इनका भी हम तहे दिल के साथ आभार व्यक्त करते हैं। और इस टूर्नामेंट के लिए सभी ट्रॉफी, जो चमचमाती हुई ट्रॉफी है, हमें स्पॉन्सर की है पराग पाटिल सर और शैलेश पाटिल, ओनर ऑफ ट्रिपल एस श्री साई स्पोर्ट्स। वेलकम बैक सभी दर्शकों को और खिलाड़ी का स्वागत है इस मैच के अंदर। आप देख रहे हैं RJ11 कोतवड़े बनाम नवलाई पावनई मीडिया। नवलाई पावनई मीडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 58 रन बनाए हैं, 59 रनों का लक्ष्य रखा गया। फील्डिंग डीप फाइन लेग, स्क्वायर लेग, ऑल सेट, ऑल राइट, लेट्स प्ले। पहला ओवर लेकर अक्षय तैयार, ओवर द विकेट। पहली गेंद टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी उछाल लेते हुए गेंद अंपायर ने नो बॉल का सिग्नल दिया है। शायद आगे ज्यादा चले गए थे, अंपायर ने नो बॉल का इशारा किया गया है। रत्नागिरी का ये बियर किंग चैंपियन रेनी ट्रॉफी है, सुपर गेंद, आने वाली गेंद है फ्री हिट। रेनी सीजन चैंपियन ट्रॉफी की पिक्चर है सुपर गेंद, आने वाली गेंद फ्री हिट। मौका किसके पास है? पराग स्ट्राइकर गेंद पर गए, नॉन स्ट्राइक एंड पर सालिम को आप देख रहे हैं। फ्री हिट का इशारा, इस ओवर की अगली गेंद, ओवर द विकेट। और शायद टप्पा खाने के बाद लेग स्टंप के बाहर गए, अभी भी लाइन से अंदर नहीं आ रहे। वाइट बॉल, मिस्टर एक्स्ट्रा का इशारा। शाम का समय, अंपायर को एक्सरसाइज करने का मौका मिला गया। फील्डिंग देखिए, डीप फाइन लेग, स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी, मिड विकेट पर खिलाड़ी है, काउ कॉर्नर पर खिलाड़ी है, लॉन्ग ऑन पर एक खिलाड़ी है। इस ओवर की अगली गेंद, फ्री हिट वाली गेंद, शानदार गए, कड़क स्ट्रोक है, ऑन साइड पर गेंद में खिलाड़ी गया है, टप्पा करने के बाद गेंद बाउंड के बाहर, खिलाड़ी को चीरती हुई गेंद गई है। फ्री हिट की गेंद थी और भरपूर फायदा उठाते हुए जबरदस्त स्ट्रोक, कमाल का स्ट्रोक बल्लेबाज पराग द्वारा, भरपूर फायदा उठाया। 59 रनों का पीछा करना, रन संख्या फिर मिलाकर 6 रनों पर पहुंची गए। पहला ओवर है, पहले ओवर से इरादे स्पष्ट किए। हम वादे नहीं, इरादे लेकर आए हैं। मैदान किसी का भी हो, हम धमाका करने वाले हैं। स्ट्राइकर गेंद पर पराग, नॉन स्ट्राइकर पर सालिम, और लाजवाब लाजवाब। फिर से एक बार नो बॉल है। कहानी में ट्विस्ट है, अंपायर को लगातार एक बार भी देखिए एक्सरसाइज करने का मौका भी मिल रहा है। रेनी सीजन चैंपियन ट्रॉफी रत्नागिरी 2022 की पिक्चर के सुपर हिट, आने वाली गेंद फ्री हिट। मौका किसके पास है? पराग के पास मौका है। इसके पहले की जो गेंद फ्री हिट थी उसके ऊपर चौका लगाया गया। अब जाकर रन संख्या टीम का टोटल 7 रन बगैर किसी नुकसान के। बल्लेबाजी करने वाली टीम के लिए स्टार्ट अच्छा मिला गया, गेंदबाजों के लिए अच्छा स्टार्ट नहीं है। आपका टोटल भले ही बढ़ा है, मगर एक बार फिर खर्चा ज्यादा करोगे ना तो आपके पास कुछ नहीं बचने वाला है। अक्षय की बात की जाए तो 2 गेंदें इन्होंने एक बार फिर नो बॉल की हैं। ये भी गेंद अब जाकर मौके वाली गेंद है, फ्री हिट वाली गेंद है।
फील्डिंग ऑन साइड पर 5 खिलाड़ी। इस ओवर की अगली गेंद शानदार गेंद टप्पा खाने के बाद शरीर पर टकराते हुए गेंद एक बार फिर पॉइंट की तरफ आ रही है। एक रन चुराने का मौका गए हैं। अंपायर का सिग्नल शरीर पर टकराई तो लेग बाय का इशारा। एक रन खाते के अंदर जुड़ता हुआ, एक रन के साथ रन संख्या में इजाफा। रन संख्या खुद मिलाकर स्कोर कार्ड के ऊपर रन संख्या 8 पर पहुंची है बगैर किसी नुकसान के। RJ11 कोतवड़े 8 रनों पर पहुंचे गए। अक्षय की इस ओवर की अगली गेंद बड़ा स्ट्रोक खेलने की कोशिश है। सालिम खड़े खड़े बड़ा स्ट्रोक खेलना चाहते हैं, बल्ले पर गेंद नहीं आ रही है। गेंद और बल्ले के बीच में छिड़ी के जंग, चढ़ा के रंग में भंग खिलाड़ी मैदान के अंदर खेल रहे हैं और यही कह रहे हैं, दोनों तरफ यही है कि रंग में भंग और रंग में रंग भरने के लिए हम भी है तैयार। रन संख्या अभी भी कुल मिलाकर 8 पर रुकी हुई। पहला ओवर छुट रहा है। इस ओवर की अगली गेंद बड़ा स्ट्रोक खेलने की कोशिश है। एक बार फिर हल्के हाथों के साथ गेंद को ऑन साइड की तरफ मोड़ दिया। गेंद काउकॉर्नर के रिजल्ट पर आते हुए पहला रन मुकम्मल। अच्छी फील्डिंग, अच्छा थ्रो है, अच्छा थ्रो है, कमाल की फील्डिंग, कमाल का थ्रो। एक रन से ज्यादा कुछ नहीं है। एक रन के साथ इजाफा। स्कोर कार्ड अब जाकर RJ11 कोतवड़ी टीम की रन संख्या 9 रन बगैर किसी नुकसान के हैं। प्रारंभिक बल्लेबाज, मुख्य बल्लेबाज मैदान के अंदर, स्ट्राइकर गेंद पर पराग, नॉन स्ट्राइकर पर सालिम। पहला ओवर अक्षय कर रहे हैं। चेसिंग टारगेट 59। शानदार है, कमाल है, उड़ाया तारामंडल में, चली गई चली गई चली गई। तालियों की गूंज है। गेंद बाउंड्री के बाहर गए। जबरदस्त स्ट्रोक, वाह भाई वाह। मैदान के अंदर शेर धाड़ रहा गए और शेर की झलक सबसे अलग है। मैग्निफिसेंट स्ट्रोक मैदान के अंदर। रन संख्या फिर मिलाकर एक छक्के के साथ 15 पर पहुंचे गए। इस ओवर की अगली गेंदबाजी करने के लिए तैयार। एक बार फिर बड़ा स्ट्रोक खेलने की कोशिश, टाइमिंग अच्छा नहीं कर पाया, हवा में गए खिलाड़ी गए। ओह, टप्पा खाने के बाद गेंद इनको लगने के बाद रुकी है। 2 रन मुकम्मल करते हुए विकेट के बीच में अच्छी दौड़, दोनों बल्लेबाज लगाते हुए कैच नहीं हो पाया। खिलाड़ी की बात की जाए तो अनिकेत वहां पर थे। पहले ओवर का खेल मैदान के अंदर समाप्त होता हुआ। पहले ओवर के समाप्ति के बाद 17 रन स्कोर कार्ड के ऊपर लगे हुए गए बगैर किसी नुकसान के। यानी इस मैच के अंदर जवाबी हमला देते हुए बल्लेबाजी करने वाली टीम ईंट का जवाब पत्थर से, प्रश्न का जवाब उत्तर से और गेंद का जवाब अब बल्ले से जा रहा है। गेंद और बल्ले के बीच में छिड़ी के जंग, चढ़ा के रंग और रंग में रंग होने के लिए और रंग भरने के लिए खिलाड़ी है तैयार। जबरदस्त टूर्नामेंट है। पहले ओवर के अंदर 17 का स्टार्ट। RJ11 कोतवड़ी की अगर बात की जाए तो स्टार्ट कमाल का हुआ है। मैच एक बार फिर देखिए, जीतने के लिए अच्छे स्टार्ट की जरूरत है। वो अच्छा स्टार्ट किसने करके दिया? पराग ने करके दिया, सालिम ने करके दिया है। और अच्छा कुछ हासिल करना तो अच्छे स्टार्ट की जरूरत है। अब आपको जीत हासिल करनी तो अच्छे स्टार्ट की जरूरत थी। वो स्टार्ट पराग ने करके दिया, सालिम ने करके दिया है। सलीम ऑन स्ट्राइक। दूसरा ओवर लेकर अवधूत तांडेल, हरफल मोड़ा खिलाड़ी। पहली गेंद देखना क्या अंदर से गई है, बाहर से गई है। विकेट कीपर तो चकमा खाए गए हैं, लेग स्टंप के बाहर गए। अंपायर एक्सरसाइज कर रहे हैं। वाइड बॉल, दोनों हाथ फैलाते हुए अंपायर लेग स्टंप से ज्यादा बाहर जा रहे। अवधूत तांडेल टेनिस क्रिकेट के अंदर बड़ा नाम है, रबर बॉल का टूर्नामेंट खेल रहे हैं और रत्नागिरी के अंदर अवधूत तांडेल का नाम भी अब ऊंचाई पर है। 2 रनों के 7 रन से कुल मिलाकर 19 ऑन स्कोर बोर्ड। इस ओवर की अगली गेंद ओवर द विकेट। अवधूत तांडेल शानदार गए, शानदार गए, जबरदस्त गेंद है। ब्लॉकर में करने की कोशिश है, अंदर की तरफ ला रहे हैं। बल्लेबाज को खुलकर खेलने का मौका नहीं दे रहे। पैरों को लगने के बाद थर्ड मैन की तरफ गई थी। लेग बाइक का सिग्नल। 1 रन के साथ इजाफा। रन संख्या कुल मिलाकर स्कोर कार्ड के ऊपर 20 रन जीतने के लिए 59 रन बनाने। दूसरा ओवर कहानी का चल रहा है। ऑन साइड पर 5 खिलाड़ी, ऑफ साइड पर 4 खिलाड़ी हैं और तो दूसरा ओवर कर रहे हैं। बैकफुट पर चले गए बहुत खूबसूरती के साथ। पॉइंट कवर के बीच में कहते हुए खिलाड़ी एक बार फिर देखिए तेजी के साथ जा रहे हैं। वायदेश नौका पर जो खिलाड़ी थे वो तेजी के साथ जाते हुए 2 रन चुराने का मौका दोनों के पास था। 2 रन चुराते हुए विकेट के बीच में अच्छी दौड़ लगा रहे हैं। दोनों के बीच में तालमेल अच्छा है, दोनों के बीच में कॉलिंग अच्छा है। प्रारंभिक बल्लेबाज मैदान के अंदर है और साझेदारी बन रही है, यह सबसे बड़ी बात है। 2 रनों के 7 रन संख्या कुल मिलाकर 22 नो लॉस।
22 रन। स्ट्राइकर गेंद पर सालिम, नॉन स्ट्राइक गेंद पर पराग। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज इस ओवर की अगली गेंद ओवर द विकेट आउट तांडे। और लाजवाब है, अच्छी गेंद है, टप्पा खाने के बाद नीचे रहती हुई गेंद शरीर से टकराई है। ऑन साइड पर खेलने की कोशिश है, बड़ा स्ट्रोक ऑन साइड पर सालिम खेलना चाहते हैं। एक एंड पर देखिए पराग का बल्ला बोल रहा है सालिम को यही करना है, इनको स्ट्राइक ज्यादा देना है। जिस खिलाड़ी का बल्ला बोल रहा है उसको स्ट्राइक देना बहुत जरूरी है। और बल्लेबाज की बात कीजिए तो पराग कमाल का खेल रहे, सालिम को यही करना है, स्ट्राइक जितना ज्यादा हो वो पराग को देना है। मगर सालिम अपना माइंड एक बार फिर देखिए चेंज कर रहे हैं। रन संख्या की बात कीजिए तो दूसरे ओवर के अंदर 22 रन बगैर किसी नुकसान के हैं। पहले ओवर के अंदर स्टार्ट कमाल का था, दूसरे ओवर में दबाव है। कमाल है, कमाल है, अच्छी गेंदबाजी है मैदान के अंदर। अवधूत टांडेल ये चमकने वाला हीरा है रत्नागिरी का, ये खामोश रहने वाला नहीं है। पहले ओवर में खर्चा हुआ, दूसरे ओवर में वापसी कर रहे हैं। रन संख्या 22 पर रुके हुए हैं। पहले ओवर में 17 आए थे, उसके बाद अवधूत टांडेल आए, इन्होंने भी गलती की थी मगर वापसी की है। और वापसी करने वाले को दुनिया पसंद करती है, चाहे मैदान हो चाहे जिंदगी हो, वापसी करनी है। इस ओवर की अगली गेंद शानदार गए, कमाल है, उड़ाया आसमान की तरफ, तारामंडल में गए। खिलाड़ी है, खिलाड़ी बन गए दर्शक, दर्शक बन गए दीवाने, दर्शनीय रोका में गए। सालिम स्ट्रगल कर रहे थे और अब जाकर इनके बल्ले से कमाल का स्ट्रोक आया है। गांव कॉर्नर के सर के ऊपर से गेंद बाउंड्री के बाहर, खिलाड़ी वहां पर खड़े थे उनके सर के ऊपर से चली गई है। रन संख्या 6 रनों के साथ इजाफा, 28 रन दूसरे ओवर का खेल चल रहा है। 59 रनों का पीछा करना है। सालिम स्ट्राइकर गेंद पर गए, चेसिंग टारगेट 59 नाउ। अभी तक 28 बने, दूसरे ओवर का खेल है। अवधूत टांडेल इस ओवर की अगली गेंद, ये भी उड़ाया, वाह भाई वाह, कमाल है, कमाल है। सालिम मैदान के अंदर धमाल कर रहे गए, दूसरी गेंद पर दूसरा छक्का, वाह भाई वाह। शेर मैदान के अंदर धाड़ रहा गए, एक तरफ कुआं के दूसरी तरफ खाई है। मैदान के अंदर दोनों तरफ से बराबर की पिटाई है। 2 ओवर का खेल समाप्त है, रन संख्या 34 पर पहुंची है। अभी भी 25 रनों की जरूरत है, 18 गेंदों का खेल शेष है। पहले ओवर के अंदर 17 रन आए, दूसरे ओवर के अंदर 17 रन आए हैं। आज का दिन इस टूर्नामेंट का पहला दिन है। आप देख रहे 12 अगस्त 2022 रेनी सीजन टूर्नामेंट, और रेनी सीजन का ये टूर्नामेंट आप देख रहे हैं रत्नागिरी का। इस टूर्नामेंट का नाम बियर किंग चैंपियन ट्रॉफी सीजन 1। आखिरी मैच का टॉस, आने वाला मैच जय भैरी नासने और मनोरंजन 11 चिंसगरी इनके बीच में रहेगा। टॉस किसने जीता, हमारे तक पहुंचाना है। जय भैरी नासने टीम ने टॉस जीता है। गेंदबाजी करने के लिए मैदान की तरफ भी जाएंगे, मैदान की तरफ रुक करना बहुत जरूरी। इंटरेस्टिंग मैच चल रहा है। अच्छी गेंदी, चैन पे गेंदी, बल्ले का निचला सर लेने के बाद गेंद डीप फाइंडिंग की तरफ जा रही। अनिकेत वहां पर खड़े हैं, अच्छी फील्डिंग करते हुए हैं। 1 रन नहीं बचा पाएंगे, 1 रन के साथ रन संख्या में इजाफा। 2 ओवर के अंदर 34 रन बने थे। तीसरे ओवर की पहली गेंद पर सिंगल आया। पहले ओवर में 17, दूसरे ओवर में 17, उसके बाद एक सिंगल आया। तीसरे ओवर के अंदर पहली गेंद पर 17 गेंदों का खेल शेष है। जीतने के लिए 24 रनों की जरूरत है। रन संख्या 35 ऑन स्कोरबोर्ड। आरजे 11 कोतवड़े बनाम नवलाई पावने मेरा। आरजे 11 कोतवड़े को जीतने के लिए अब जाकर यहां से अगर बात की जाए तो दूसरी गेंद पर भी देखिए सालिम के बल्ले के निचले हिस्से पर लगने के बाद गेंद शॉर्ट स्क्वायर की तरफ चली गई। विकेट कीपर अवधूत टांडेल जब तक गेंद को फील्ड करे, थ्रो करे, तब तक 1 रन मुकम्मल। 1 रन के साथ रन संख्या में इजाफा। रन संख्या कुल मिलाकर 36 ऑन स्कोरबोर्ड। चेसिंग टारगेट 59 नाउ। आरजे 11 कोतोड़े बनाम नवलाई पावनाई मीरा, इनके बीच का बैटल, स्टार कास्ट की लड़ाई और जबरदस्त मैच। आज सभी ग्राम पंचायत की टीम खेल रहे रत्नागिरी की, मगर मजा आ रहा है। अच्छी गेंद, अच्छा स्ट्रोक, बल्ले के बीचों बीच, कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर है। जो टक की आवाज थी वो यहां तक आई है, यानी बल्लेबाज को सुकून मिलने वाला है। बल्ले के बीचों बीच जब लगती है और टक की आवाज यहां तक आई है, यानी ये टेक्निकल साउंड बल्लेबाज है। जबरदस्त स्ट्रोक, क्या बल्लेबाजी पराग कर रहे हैं। पराग कितने पर खेल रहे हैं ये भी देखने वाले हैं। पराग ने इस बारी के अंदर 2 छक्के लगाए हैं, 9 गेंदों में 19 पर खेल रहे हैं।
जबरदस्त खिलाड़ी है, जबरदस्त खिलाड़ी है और जबरदस्त फॉर्म में है। तीसरे ओवर के अंदर रन संख्या कुल मिलाकर 42 रन 42। अजीत गेंदबाजी पर आए, इनके खिलाफ भी हल्ला बोला जा रहा है। अजीत इस ओवर की अगली गेंद लेकर राउंड द विकेट, ज्यादा ऑफ स्टंप के बाहर चले गए, दबाव इनके ऊपर बना हुआ है, परेशानी इनके ऊपर बनी हुई है। एक छक्का लगने के बाद अजीत के ऊपर दबाव आया, नवलाई पावनाई मीरा के ऊपर दबाव बन चुका है। रन संख्या की बात की जाए तो कुल मिलाकर 43 रन 43, चेसिंग टारगेट 59 नाउ। अब जाकर टारगेट के करीब पहुंच रहे हैं। ये भी उड़ाया, वाह भाई वाह, कमाल है, शानदार है, पुल है, पावरफुल है, दमदार गए, शानदार गए, वजनदार गए और ये खिलाड़ी बिंदास है और क्लास है। पराग जो खिलाड़ी है उन्होंने अब तक इस पारी के अंदर 3 छक्के लगाए हैं, दमदार बल्लेबाजी कर रहे हैं। रन संख्या 49, सलामी के बल्लेबाज मैदान के अंदर है। शानदार, अच्छी गेंद थी, टप्पा करने के बाद रफ्तार ज्यादा थी, ये गेंद के ऊपर थोड़ी सी रफ्तार का इस्तेमाल गेंदबाज ने किया। ऑफ स्टंप के बाहर थी, अजीत चौथे 5वें स्टंप पर गेंद कर रहे हैं। अब जाकर रफ्तार का इस्तेमाल किया गया। 49 जीतने के लिए 10 रनों की जरूरत अभी भी है। तीसरा ओवर चल रहा है। ऑफ स्टंप के बाहर थी, छेड़ने की कोशिश, ज्यादा बाहर गेंद थी, बल्ले का ऊपरी हिस्सा लिखते हुए टॉपिक लेती हुई गेंद थर्ड मैन की तरफ चली गई। वहां पर खिलाड़ी मौजूद है, जब तक फील्ड करे थ्रो करे 1 रन मुकम्मल। 3 ओवर का खेल समाप्त है। आरजे 11 कोतोड़ ने 50 रन बगैर किसी नुकसान के, जबरदस्त बल्लेबाजी। 12 चेंडू 9 धावा, 12 गेंदों का खेल शेष है। जीतने के लिए 9 रनों की जरूरत है। नवलाई पावनाई मीरा को इस मैच के अंदर वापसी करनी है तो अब जाकर कुछ ना कुछ चमत्कार करना होगा, कुछ अलग करना होगा, तब जाकर वापसी कर सकते हैं। विकेट चटकाने होंगे, विकेट की जरूरत है, गेंदे बिंदी लानी होगी, तब जाकर यह मैच बन सकता है और मैच बनाने की जरूरत है। ऐसा नहीं है क्रिकेट में तब्दीली नहीं आ सकती, क्रिकेट में बदलाव नहीं हो सकता है। नई गेंदबाज, छोटे कद की गेंदबाज मनीष, पहली गेंद खराब है, लेग स्टंप से बाहर जा रहे हैं। एक तो बैलेंस कम है, जिस इंसान के पास जिंदगी में बैलेंस कम ना, वो खर्चा सोच समझ कर करते हैं। मगर मनीष आने के साथ पहली गेंद लेग स्टंप से बाहर गए हैं। आपके पास बैलेंस कम है, गेंदे अंदर करने की जरूरत है, ऑफ नंबर गेंदबाजी करने की। 12 गेंदे 8 की जरूरत। शानदार गए, कदम का स्ट्रोक है, पैड पर गेंद थी, दमदार स्ट्रोक। वाह भाई वाह, पराग आज सोच कर आए और घर से सेट होकर आए हैं। रन संख्या अब जाकर कुल मिलाकर 57 रन बगैर किसी नुकसान के। जीतने के लिए 2 रन की जरूरत है। सलामी के बल्लेबाज क्या बल्लेबाजी कर रहे हैं, आखिरी 2 रन चाहिए। सलामी के बल्लेबाजों ने 59 रन, एक बार फिर देखिए आसानी के साथ ये मैच अब जाकर आखिरी गेंद पर 2 रनों की जरूरत है और यह छुपा शानदार तरीके से मैच समाप्त होता हुआ। कुल मिलाकर इन्होंने अगर बात की जाए तो इस पारी की अभी भी 9 गेंदें बची हुई थी और मैच का रिजल्ट लगा दिया गया। पराग के लिए टालियां बजनी चाहिए, जोरदार टालियां। आरजे 11 कोतोड़े, पराग के लिए टालियां बजनी चाहिए, कमाल की बल्लेबाजी। बल्लेबाजी पराग द्वारा, पराग के लिए टालियां बज रही है। 14 गेंदों के अंदर 36 रनों का योगदान, जिसके अंदर 4 छक्के और 2 चौके लगाए हैं। 8 गेंदों में 16 रन बनाए। सालिम ने इनका साथ दिया बहुत अच्छी तरीके से। सलामी के प्रारंभिक बल्लेबाजों ने 59 रन आसानी के साथ बना लिए। नवलाई पावनाई मेरा हार्डलक बॉयज, सामने वाली टीम आरजे 11 कोतोड़े ने दमदार प्रदर्शन किया, गजब का प्रदर्शन किया।